कि जिस तरह आप धरती चीर के दर्शन दिए हो, कि हमारी जो इच्छा थी, हम कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हनुमान जी यहाँ प्रकट होंगे मेरे भाई। लेकिन हम दिल्ली में खबर मिली और दिल्ली से हम कल आए हैं, जबकि अकेले नहीं आते जाते हैं। लेकिन ये बजरंगबली की ऐसी कृपा है कि हम अकेले ट्रेन पकड़ के चली आए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय जनपद सुल्तानपुर में है। यहाँ पर कूड़ेभार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आता है फूलपुर। यहाँ पर खुदाई के दौरान दोस्तों एक बजरंगबली की मूर्ति पाई गई है। क्या कुछ कहानी है, आइए हम आपको मूर्ति दिखाते हैं। उसके बाद जो खुदाई कर रहे थे उनसे बात करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों तक काफ़ी जो है, जब से ही कल हनुमान जयंती था, हनुमान जयंती के दौरान जो है यहाँ पर मूर्ति पाई गई। उसके बाद यहाँ की प्रशासन भी यहाँ पर आए। दोस्तों यहाँ पर जो है, जो मूर्ति पाई गई थी, जैसे यहाँ पर इसके मालिक जो है वो मूर्ति को यहाँ पर दिखाई दिया, जेसीबी से खुदाई चल रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मालिक ने जो है यहाँ पर से प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन यहाँ पर आई, पुरातात्विक विभाग भी आया, वो लोग भी जांच करके कुछ बताएं लोग क्या कह रहे थे। आइए थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखाता हूँ मूर्ति को जो है। आइए नीचे माता जी जो है, इनका आस्था है। देखिए किस तरह से लगातार जो है दोनों हाथ से पैर छू रहे हैं, यहाँ से पैर छू रहे हैं, पैसा भी चढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो है देख सकते हैं माता जी को। आइए माता जी, आ जाइए, आराम से आ जाइए, ऊपर आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों मिट्टी को काट करके सीढ़ी नुमा बना दिया गया है, ताकि जो लोग यहाँ पर आएँ आसानी से नीचे तक आ सकें, क्योंकि यहाँ पर गहराई लगभग 8 से 10 फुट की गहराई होगी दोस्तों। यहाँ पर जहाँ पर मूर्ति मिली थी, यहाँ पर मूर्ति जब मिली जेसीबी से खुदाई हो रही थी, यहाँ से थोड़ा से आप देख सकते हैं, यहाँ से हल्का से मूर्ति थोड़ा से खंडित हो गई है। यहाँ से देख सकते हैं गदा पहले मिला। यहाँ के जो लोग थे बताएं कि यहाँ से जो गदा है थोड़ा सा बच गया था, जेसीबी से ये गदा टूट गया। इसको साफ करके देंगे तो गदा था, तब इनको जो है डाउट हुआ यहाँ पर क्या हो सकता है। तब इसकी खुदाई की तो देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा गदा जो है टूटा हुआ है। और यहाँ पर प्रशासन भी आई थी। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे दिखाई, मूर्ति पर कुछ लिखा भी हुआ है। ये लोग इन सबका दावा है कि ये बहुत पुरानी मूर्ति है। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। दिखा दीजिए थोड़ा से, ठीक है। और यहाँ पर इधर थोड़ा से नीचे दिखाइए। यहाँ पर दोस्तों लोगों की आस्था बढ़ती चली जा रही है और काफ़ी यहाँ पर चढ़ावा उढ़ावा भी आना शुरू हो गया है। मूर्ति जो है, जहाँ पर मूर्ति यहीं पर मूर्ति को धुलाई उलाई करके मूर्ति स्थापित कर दिया गया है। इस पर पुष्प का जो है माला बना करके बजरंगबली को पहना दिया गया है। और यहाँ पर सफ़ेद जो है चूने से राम लिख दिया गया है। मतलब लोग आएँ ताकि यहाँ पर थोड़ा सा इधर से ना जा करके इधर से आएँ, और मिट्टी का ही देखिए सीढ़ी बना दिया गया है, ताकि लोग आसानी से नीचे तक आ जाएँ। और इसके बारे में, और ऊपर छाँव के लिए भी व्यवस्था किया गया। थोड़ा सा दिखा दीजिए ऊपर। अभी प्रक्रिया जो है चल रही है, यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें जो है बाँस को काट करके इसको फाड़ करके छतरी नुमा बनाया गया है, जिस पर यहाँ पर, ताकि मूर्ति पर छाँव रहे और सीधा जो है धूप न पड़े। जिसकी ज़मीन है यहाँ पर जो खुदाई करवा रहे हैं, क्या किस लिए खुदाई करवा रहे थे, आइए हम उनसे बात करते हैं और तमाम जानकारी इस मूर्ति के बारे में आप तक पहुँचाएं। तो हमारे साथ जो है, जिनकी ये ज़मीन थी, जो खुदाई करवा रहे थे, किस लिए खुदाई करवाते थे, सारी जानकारी हमारे साथ कालीदीन पांडे जी हैं। इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। भैया कालीदीन पांडे जी, आप किस लिए खुदाई करवा रहे थे? ये जो है सोख्ता जो होता है सीवेज का, तो ये लैट्रिन टैंक बनवा रहे थे। तो लगभग 3-4 फीट जो है नीचे जब जेसीबी का बकेट गया तो उसमें आवाज हुई और एक कलश जैसा गोल पत्थर का टुकड़ा जो है निकला। तो पूरा मिट्टी उट्टी लगा हुआ था। तो उसको फिर जब सफा किया गया तो उसमें गदा की आकृति दिखी। पहले तो हम सोचे कोई घड़ा है, तो फिर हम लोग फावड़े से धीरे धीरे मिट्टी सफा किए। तो उसमें जब आकार दिखा मूर्ति का, तो फिर यहाँ प्रशासन को खबर किया गया। प्रशासन यहाँ के सार्जन दुबे SHO हैं, कूड़ेभार के थे, तो उनको बुलाया गया। बजरंग दल BHP के भी लोग यहाँ पे आए। फिर उसको पूरा निकाला गया मिट्टी। तो उसमें लगभग 4 फीट की जो है मूर्त, 10 फीट नीचे 4 फीट की जो है मूर्त निकली है बजरंगबली की। और फिर उसके बाद में गंगा जल से उनका जलाभिषेक किया गया। तो मतलब जो प्रशासन ने आया तो उसके साथ कितने लोग आए थे लगभग? पूरी जो है टीम थी। हाँ, पूरी टीम आई थी जो है, कई गाड़ी जो है प्रशासन की आई। और फिर उसके बाद पूजा पाठ शुरू हुआ जो है, गंगा जल से उनको धुला गया बजरंगबली को। और तब से पूरा भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम लोग भी जो है इसी में जुटे हुए हैं जी। अभी तक प्रक्रिया जो है आप लोग बनवा रहे हैं, इस पर क्या क्या विचार बना है आप लोग, इस पर क्या करेंगे? विचार हम लोग का यही है कि यहाँ पे एक भव्य मंदिर बने, और जन्म उत्सव पे निकला है तो लोगों में एक कौतूहल भी है। और लोग जो है प्रगट उत्सव भी मना रहे हैं भगवान का, और साक्षात प्रगट हुए हैं। तो बस इसके साथ एक चीज और हम कहना चाहेंगे प्रशासन से, कि जैसे बहुत सारी महिलाएं और बुजुर्ग जो है 90-90 साल के लोग यहाँ आ रहे हैं और उसके अंदर में जा रहे हैं लोग दर्शन करने के लिए। तो हमें चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पे कम से कम 1-2 टॉयलेट की व्यवस्था कर दे। पानी के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था हो जाए। जो है रोड एकदम कच्चा है, तो कम से कम लोग जाने आने परेशानी ना हो यहाँ पे।
तो कुछ व्यवस्था यहाँ हो यहाँ जाए। पर अभी तक मतलब कितनी भीड़ आ रही है लगभग? कम से कम मान चलिए तो कल से आज तक मिला करके लगभग 4 साढ़े 4 लाख के पास आदमी आए हैं। रात 2 बजे 3 बजे तक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ से। मतलब रात भर लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, जो है पता कर रहे हैं कि कितने साल जैसे पुरातत्व विभाग यहाँ आया, तो उन्होंने कहा कि 1400 ईस्वी की मूर्त है। 1400 ईस्वी की मूर्त है? ये मतलब मुगल कालिक है। मुगल कालिक 800 साल पुराना बता रहे हैं इसको। 700-800 साल पुराना मूर्त है। तो लोगों को ये भी है कि इतनी प्राचीन मूर्त यहाँ निकली हुई है, तो ये भी चल के दर्शन किया जाए। तो हम यही प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ पे एक भव्य और दिव्य मंदिर बने, और यहाँ पे जैसे लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे एक जैसे धर्मशाला भी बने कि लोग यहाँ रह सकें। जैसे दूर दूर से दिल्ली से बहन जी हमारी आई हुई, दिल्ली से आई हैं, तो रहने की भी व्यवस्था यहाँ रहे निःशुल्क, उनके खाने की भी व्यवस्था भी यहाँ पे हो। और सभी भक्त लोग से जैसे वैश्य समाज के लोग भी इसमें कह रहे हैं भैया हम बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे, और भी हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं भैया भव्य मंदिर बनना चाहिए। हम समाज से भी कहेंगे, हिंदू धर्म के लोगों से भी कहेंगे कि आप यहाँ पे आए और आप यहाँ पे मंदिर निर्माण में हिस्सा लें। और ये सर्व समाज के लिए जो है एक उत्तम उदाहरण। आप आज देखिए कि यहाँ पे हिंदू धर्म के हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं और सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि दर्शन मिल जाए। यहीं बगल में अयोध्या में राम की मूर्ति मंदिर भव्य मंदिर बनी है, तो आप भी यही चाहते हैं कि मतलब कि यहाँ पर जो है सुल्तानपुर में हनुमान जी के भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया जाए? देखिए ऐसा है कि अयोध्या यहाँ से 40 किलोमीटर है, और आज हम लोग किलोमीटर में डिवाइड किए हैं। जिला और ये सब आज किलोमीटर में हो गया है। पहले के समय में अगर देखा जाए तो पूरा क्षेत्र ही अयोध्या था, तो यहाँ से मूर्त निकली है। तो हम चाहते हैं कि शासन जैसे भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है, तो कम से कम हनुमान जी निकले हैं और लोगों को आस्था का केंद्र बना हुआ है, और धीरे धीरे लोग यहाँ रात 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक आ रहे हैं। तो इसको उसी हिसाब से इसको भव्य मंदिर बनाया जाए और यहाँ पे पूरी व्यवस्था रहे। जैसे कालीदीन पांडे नाम है आपका ना? कालीदीन पांडे जी, जैसे कि मूर्ति निकली और जेसीबी से मूर्ति खंडित हो गई, क्या आप जो मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं, जो खंडित मूर्ति को स्थापित करवाएंगे कि आप दूसरी मूर्ति स्थापित करेंगे? मूर्ति खंडित नहीं है, जैसे कि पंडित और पुजारियों से विचार विमर्श हुआ। हमने मूर्ति जाकर के अभी पास से दिखाया और कैमरा में भी रिकॉर्ड है कि मूर्ति जो है जो जेसीबी से खींचा गया है, मूर्ति का जो गुंबज क्या कहते हैं गदा वाला पार्ट जो है और थोड़ा सा हाथ वाला पार्ट टूटा हुआ है, तो मूर्ति तो खंडित हो गई ना? मूर्ति खंडित नहीं है। उसमें यह है कि हम जब वहाँ पता किए जो इसके जानकार लोग हैं, जैसे हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, और तो हम जब पता किए तो उन्होंने कहा कि ये गदा का भाग टूटा है। तो गदा का भाग टूटने से मूर्ति खंडित नहीं होती। तो उसको जो है जो पत्थर के काम करते हैं, जो कारीगर हैं, तो उनके द्वारा जो है उसको फिर से ठीक किया जाएगा। और उसके लिए जो है सब हिंदूवादी संगठन कहे हैं जो जैसे कि जिनको इसके बारे में नॉलेज है, जो पुराने कारीगर हैं, जिनको नॉलेज है कि पत्थर की मूर्त को कैसे क्या किया जाता है, तो उनके द्वारा इसको ठीक किया जाएगा। तो ये पूजा योग्य मूर्त है। इसको जो है पंडित पुजारी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, दर्शन किए हैं और सबसे समझा गया है। तो खंडित तब होती जब गले से टूटा हो। गर्दन से मूर्त अगर टूट गई हो तो खंडित है, पैर टूट गया हो तो खंडित है, बाजू पूरा टूट के निकल गया हो तो पूजा योग्य मूर्त नहीं होती है। मूर्ति का अगर कोई हल्का सा पार्ट टूटा तो उससे खंडित नहीं माना जाता है। जैसे आप अगर अपने हाथ में माइक लिए हैं और माइक नीचे रख दें तो इससे आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो है मूर्ति का गदा भाग टूटा है तो उससे मूर्ति खंडित नहीं है। अभी तक आपको मदद कितना मिला, लोग मदद कितना कर रहे हैं इस मंदिर को बनाने के लिए? जिस तरह से लोग श्रद्धालु लोग आ रहे हैं दूर दूर से, आप दिल्ली से बता रहे हैं लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अयोध्या से आ रहे हैं, जौनपुर से आ रहे हैं, आजमगढ़ से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, तो आपको मदद क्या मिला? नहीं, मदद हमको कोई मिला नहीं है और अभी हम किसी से मदद मांगे भी नहीं है, क्योंकि अभी जो भी व्यवस्था है हम अपने तरफ से कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का विचार क्या, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर वो लोग क्या कह रहे हैं? लोगों का विचार ये है कि आप हमको जब कहिएगा, जब आप आह्वान करेंगे कि नहीं आप यहाँ पे आइए और जो है मंदिर के लिए यहाँ पे दीजिए दान दक्षिणा, तो हम लोग सब यहाँ पे करेंगे। जैसे वैश्य समाज के कई लोग कहे कि भैया कि हम 11 लाख रुपए दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, कोई कह रहा है मैं 51,000 दे रहा हूँ, कोई 11,000 कर रहा है, कोई आके यहाँ 101 चढ़ा के जा रहे हैं मंदिर की मूर्ति के पास में। तो जिनकी जो श्रद्धा है, और हमारा जो विचार है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें 1 रुपया जो है भगवान के लिए नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर ये मंदिर बन जाए, आप निर्माण अगर 11 लाख देना चाहते हैं तो आप यहाँ स्वयं आकर के कुछ निर्माण करवा दीजिए। जो नक्शा यहाँ पे जो है आर्किटेक्ट पास करेगा मंदिर का, उसी नक्शे में आपको एक भाग ले लीजिए, आप निर्माण करिए। आपकी इच्छा है आप यहाँ पे धर्मशाला बनवाइए, आप बाथरूम बनवा दीजिए, यहाँ पे लोगों के खाने की व्यवस्था कर दीजिए। तो बजरंगबली के लिए ये दरबार जैसे सबके लिए है, वैसे हम भी अचंभित हैं, हम भी एक भक्त ही हैं।
सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मंदिर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मंदिर पर बनवाने के लिए, तो उनसे क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, तो हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पहली बार हम ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं कि जिसमें हम अगर चौराहे पे खड़े होकर जय श्री राम कहते हैं, तो हमें ये डर नहीं है कि जो है कोई आके हमारा गला काट देगा। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी यही मांग है कि आस्था का केंद्र बन गया है, भगवान जो है साक्षात प्रकट हुए हैं अपने जन्म उत्सव के दिन, तो यहाँ पे एक दिव्य और भव्य मंदिर बने जो है, जिससे ये सनातनियों के लिए एक आस्था का केंद्र हमेशा बना रहे और इसकी एक व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे जो है लोग आए तो उनको खाने पीने की, उनको रहने की एक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके और इनका जैसे विधि विधान से पूजा होता है उसी हिसाब जो है यहाँ पे एक बढ़िया वेद पाठी ब्राह्मण नियुक्त किया जाए, सरकार ही नियुक्त करे और ये पूरा व्यवस्था जो है यहाँ पे बनाया जाए। जैसे अभी तक ये सारा जो चर्चा के विषय, तमाम लोग दूर दूर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आपके क्षेत्र के जो यहाँ पर नेता मंत्री जो विधायक हैं, कोई दर्शन करने के लिए अभी तक यहाँ पर आया कि नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हैं और सूचना उनको भी होगी, हो सकता है देर सवेर आए। हमारे यहाँ के विधायक बहुत बढ़िया है और वो क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, तो हम लोग की आशा है कि विधायक जी को अगर खबर नहीं होगी या होगी तो जरूर आएंगे और आएंगे तो भाई हम लोग यही कहेंगे कि आप यहाँ पे आप ही के क्षेत्र के और बाहर से भी लोग आ रहे हैं तो उनको कोई अव्यवस्था न मिले। जैसे रोड आप दिखा देंगे तो पूरा एकदम कच्चा रोड है, जिस रोड से आया रोड पूरा कच्चा ही मिला, पूरा कच्चा है। फिर गाड़ी आ रही है तो जाने की व्यवस्था नहीं है, एक गाड़ी को बैक आप कर रहे हैं, फिर दूसरी गाड़ी निकल रही है, तो 2 रोड यहाँ पे है। तो कम से कम अगर दोनों रोड अगर बन जाए तो एक तरफ से लोग आ सकते हैं और दूसरी तरफ से रिटर्न जा सकते हैं। यार है कि इनको स्वयंभू हनुमान के नाम से स्वयं प्रकट हुए हैं, तो इनको स्वयंभू हनुमान धाम के नाम से इनको प्रचारित किया जाए और एक हिंदुओं के आस्था के केंद्र तो ये बन गए हैं, बस खाली यहाँ व्यवस्था देनी है और व्यवस्था अब सरकार और जो जनमानस हैं वही बनाएंगे, हम ही आप बनाएंगे। जैसे कालीदीन जी, यहाँ पर आप बता रहे हैं लगभग 4 साढ़े 4 लाख लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जब से कल से यहाँ इतने लोग आए। यहाँ पर जो इतने ढेर सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं हो रही है, किसी को समस्या नहीं हो रही है? लोग यहाँ पर आ रहे हैं गाड़ी साड़ी लेकर के, कोई समस्या तो नहीं हो रही है? देखिए, अभी तक जो है समस्या का ये है कि कोई जंगल में से भागते हुए चला आ रहा है, कोई कहीं से भागते हुए आ जा रहा है, तो अब उनको पता ही नहीं है। जो जहाँ से पता है कि अभी मतलब समझ लीजिए रोड जहाँ नहीं है वहां से खेत के बीच में गेहूं खड़ा हुआ है, उसके फसल के बीच से लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे उनको यहाँ पे हनुमान जी का जो है एक शिलापट भी लगे कि उनका रास्ता भी हो कि भाई इस दिशा में हनुमान जी हैं और इनके लिए जो लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी अव्यवस्था है कि गर्मी का दिन है, यहाँ पे पानी के जैसे 1-2 नल है, तो अब सैकड़ों लोग एक साथ पानी नहीं पी सकते हैं। यहाँ दिखाइए, हम अभी अपने तरफ से यहाँ पे जार मंगा के रखे हैं पानी का, तो लोग आ रहे हैं, लगभग खत्म है, अब फिर मंगा के रखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं प्रशासन तरफ यहाँ पानी की एक टंकी बनवा दी जाए और कम से कम 2-1 टॉयलेट की भी व्यवस्था हो जाए यहाँ पे, तो लोगों को थोड़ा सुविधा हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, साथ साथ में और गाँव वाले लोग भी यहाँ पर जुटे हैं और लोग दर्शन करने का। नाम है आपका? पंडित अंगद। कहाँ घर पड़ेगा आपका? कूड़े भार से 1.5 किलोमीटर अंदर गलबिहार सेमरी रोड पे। तो जो आपको यहाँ पर एक जो यहाँ पर मूर्ति मिलती है हनुमान जी की, आपको पता कब चला, कैसे पता चला? तो पता तो भाई हमको एक रूमर सा उठा और उसी में पता चला और हमारे यहाँ दर्शन करने देखे, हाँ मूर्ति निकली है। कल जो है बजरंगबली का जयंती के दिन यहाँ मूर्ति निकली और हम दर्शन भी किए। आज फिर आए हैं। यहाँ पर जो यहाँ के जो जमीन के मालिक हैं, जो यहाँ पर गड्ढा करवा रहे थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 4 साढ़े 4 लाख लोग की भीड़ जुट रही है। क्या ये सच्चाई क्या है इसमें? नहीं, भीड़ तो आ रही है, आ रही है, जा रही है। आदमी कल से तो पूरा ताता। जी सर, हम दिल्ली से दर्शन करने आए हैं। कैसे सूचना मिला आपको? जो है हमारी छोटी सिस्टर फोन करी कि बजरंगबली दीदी अपने घर के थोड़ी दूर पे प्रकट हुए हैं, आपको दर्शन करना हो तो आ जाइए। हमारी छोटी सिस्टर है, इन्होंने मुझे फोन करके बताया है। हाँ, तो हम आ गए। अच्छा, तो क्या देखा आपने यहाँ पर आने के बाद? क्या क्या देखा? हमने देखा बजरंगबली एकदम साक्षात प्रकट है, एकदम दर्शन किए, मन खुश हो गया। हाँ, बगल में अयोध्या में राम जी हैं, इधर सुल्तानपुर में बजरंगबली। हाँ, बजरंगबली आ गए हैं और हम देखे, हमारा स्वर गाने का मन किया क्योंकि कल भगवान का मतलब हनुमान जी का जन्मदिन था, तो हम स्वर भी गाए हैं। अब आप कहिए तो आपके भी मतलब चैनल पे गा देती हूँ। थोड़ा सुना दीजिए। हरे कहाँ वही जना में है राम, कहाँ पे भैया लक्ष्मण, कहाँ पे कृष्ण कन्हैया, या ना मोरी सखिया, कहाँ वही जन्मे हनुमान, होती नाहू घरवा सोहर, होती नाहू घरवा
अयोध्या में जाना हमें है रामा तम तू राम कृष्ण तम तू राम कृष्ण ना मोरी सखिया हर कूड़ा बारम जन में हनुमान जन का पूरा जय जय हो कूड़े भरम जय जय मोरी सखिया हे कूड़े भरम प्रगट हनुमान सुल्ताना पुरम जय जय हो। कहते हैं कि प्रभु जो दीन सो बरमाई पावा हिया बसाई दिया हो हि मोहि जवावा। तो हम अपने हनुमान जी से कहना चाहते हैं कि जिस तरह आप धरती चीर के दर्शन दिए हो कि हमारी जो इच्छा थी, हम कभी सपने में नहीं सोचा था कि हनुमान जी यहाँ प्रकट होंगे मेरे भाई, लेकिन हम दिल्ली में खबर मिली और दिल्ली से हम कल आए हैं, जबकि अकेले नहीं आते जाते हैं। लेकिन ये बजरंगबली की ऐसी कृपा है कि हम अकेले ट्रेन पकड़ के चली आए दिल्ली से आप चली आए, अकेले से ट्रेन पकड़ के? हाँ हाँ, जैसे सुनन के आगे पीछे ना देखन भागत आयन बजरंगबली आए मोरा अंगनावा खुशी से हम नाचब खुशी से हम गाऊबा मोरी सखिया ही कहली आई के दर्शनवा प्रगट प्रभु आई गया प्रगट प्रभु आई गया। भैया हम गाना में सुने रहे ना कि सीना चीर के सबको ये दिखला दिया भक्ति में कितनी शक्ति है बतला दिया। ये भैया आज हम देख लें, अरे धरती चीरे के सबको ये दिखला दिया और भक्ति में कितनी शक्ति है। संगीता को दिल्ली से बुला लिया, संगीता को दिल्ली से बुला लिया। आता है मजा आता है बजरंगी का दर्शन करने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसे और प्रभु मूरत देखी तीन तैसे, हमारी जैसी भावना थी हमने उसी रूप में अपने हनुमान जी का दर्शन किया, हमारा भाग्य धन्य हो गया। और इस सुल्तानपुर और पोस्ट कूड़ेबार है, जिला हमारा सुल्तानपुर है, तो इस पावन धरती को बारंबार प्रणाम है। और हम योगी बाबा से कहता है, योगी बाबा अगर सुने ना तो अयोध्या बार बार आवत है, एक हनुमान जी निकला है धरती चीर के दर्शन करके जाए तो जिंदगी धन्य हो जाए। तू का जनबक संगीता का कहती रही एकदम हम दर्शन कर ले ही आया जरूर बाबा, भूला ना। हम कहना चाहते हैं यहाँ के प्रधान जी से कि प्रधान जी थोड़ा थोड़ा व्यवस्था करिए, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। सबके सहयोग से भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। और हमारे भाई थोड़ा थोड़ा सबको सहयोग धीरे धीरे हो रहा है। ये टेंट लग गया है, भगवान के ऊपर लाइट वाइट थोड़ा थोड़ा लग रहा है, हमारे भगवान बजरंगबली चमक रहे हैं। कहते हैं कि पवन तनय संकट हरण और मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। संगीता जी यहाँ पर आप कब से आई हैं? हम सर कल ट्रेन पकड़ी हूँ 3:30 बजे सुहेल देव की, और सुबह में 7:30 बजे हमें उतारी है गाजी सुल्तानपुर स्टेशन, और 9 बजे हम भगवान के पास आ गए। आप कब तक रहेंगे यहाँ पर? अभी हम कल 1-2 दिन रहेंगे, 2-3 दिन। कल हम सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे हम अपनी तरफ से। कहाँ यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे? हाँ कल 3 बजे से शुरू होगा। आप हाँ जितने भी लोग को आना होगा आइएगा। ये भगवान का दरबार है, दर्शन करिए। जो कुछ हमारे प्रभु ने दिया है हम सब अर्पित करेंगे, तुलसी पत्र जितना है सब हम प्रेम से चढ़ाएंगे। और सब भगवान जी से हम यही कामना करेंगे कि हनुमान लला जैसे आए हो ना, हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना, सबका जीवन खुशहाल रहे बस। और कुछ कहेंगे भगवान के बारे में? जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, दर्शनार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? दर्शनार्थियों के लिए कह रही हूँ कि जितना भाग्य तुम्हारा है कि जो नहीं आ रहे हो घर से जल्दी जल्दी आओ, प्रभु का दर्शन कर लो, नहीं तो ऐसे दर्शन नहीं मिलने वाला है। अयोध्या में हनुमान गरीब लाइन लगा पड़ता है भैया, यहाँ तो हनुमान जी बैठा पकड़ के अखबार में भेंट के कहा है प्रभु संकट हरता विघ्न करता, दूर करो संकट, हम आपकी शरण में आए हैं। दोस्तों ये संगीता थी जो हनुमान भक्तिमय में एकदम भक्तिमय हो गई हैं, एकदम भक्ति में लीन हो गई हैं, और इस तरह से अपने आप को जो है भक्ति में लीन करके। और क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव
वो की नाई। और योगी मोदी बाबा का एक बाबा जरूर आवा हमारे गाँव में। हाँ, मोदी जी इसका खाएगा सड़किया उड़किया इतनी बनवाए दे, दर्शन वर्शन सब करें हमें जल्दी जल्दी। और हनुमान जी प्रकट हुए, जहाँ तक हमारे वीडियो दिखाए भैया जी का, हम अयोध्या मतलब सुल्तानपुर से आई तो सब जने ससुराल तो हमारा अयोध्या में लागत, लेकिन मैं का हमार भाग्य देखा भैया, कितना बढ़िया भाग्य है। हम राजा राम के बिटिया आई और हनुमान जी आएगा, जोड़ा देख लिया। हाँ, हमारे संगीता देवी नाव बा भैया, तो हमारा भाग्य धन्य हो गए। अब तो ना रहा, लेकिन हम चली आए, भगवान बुला ली ना, मैं कहीं जल्दी आओ, जल्दी हम जल्दी आएंगे। बस इनकी शरण में आके हमारा जीवन धन्य हो गया। हम दर्शन कर लिए, अपने इन आंखों से प्रभु का दीदार कर लिए जो हमारे प्रभु ने बनाई है। तो हम इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देखते हैं। बहुत अच्छा लगा, सब लोग आइए दर्शन करिए, जो जिससे हो सके आप लोग अपना मतलब सहयोग देके और भव्य और दिव्य मंदिर बनाने में सहयोग करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग। हाँ, मैं इनकी सिस्टर हूँ छोटी, और ये मेरी बड़ी दीदी हैं, ये दिल्ली में रहती हैं। तो कल एक मीडिया वाले भैया आए थे, उनके सामने हमने कुछ बोला और अपने दीदी के पास बताया कि दीदी हमारे यहाँ भगवान हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिया है, तो फिर आप भी आइए और दर्शन करिए। ये बहुत बड़ी बात है कि साक्षात दर्शन हो जाएगा भगवान का। तो हमारी सिस्टर ने टिकट कराया और अपने 2 बच्चों को साथ में लेकर आई, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग बहुत खुश हैं, सब यहाँ आ रहे हैं, कम से कम 3-4 लाख लोग आके चले गए। और हमारे तो 100% मांग है। रोड तो बनवाएंगे, आएंगे तब हम लोग उनसे कहेंगे। अभी तो पहले हमारा वीडियो देखें, आए हैं वो, उसके बाद में हम कहेंगे कि रोड भी बनवाए, मंदिर भी बनना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। जैसे हनुमान जी एकदम थरथरा के धरती फाड़ के आए हैं दिखाने के लिए ना, वैसे थरथरा के मंदिर बनना चाहिए, बहुत ऊंचा मंदिर, जिसमें जय श्री राम जय हनुमान का नारा गूंजना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अपना आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा कैमरा में दिखा सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग आते जाते आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद चले जा रहे हैं। जो यहाँ पर दोस्तों, इसका मैं जनपद सुल्तानपुर कूड़ेभार थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा है फूलपुर, यहाँ पर भगवान हनुमान जी का मूर्ति मिली है मिट्टी में। आइए आप लोग भी दर्शन करिए। आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।